नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग ट्रैवल करेंगे ना साइंस के रिगार्डिंग, आयुर्वेद साइंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। और इसमें हम बह के चलेंगे कि जहाँ पे हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष क्या होता है? हमारी जो अंदर की अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर हम उसे कहते हैं, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बताते हुए चलूँ कि जो पित्त दोष होता है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, हमारे को क्लैरिटी देता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में होता है उसमें भी ये मदद करता है। साथ ही साथ अगर पित्त दोष आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, खराब हो जाता है, तब फिर हमारे को क्या होता है आपको पता है? आपको रात को नींद लेने में दिक्कत होगी, सारी चीज़ों में क्लैरिटी किसी चीज़ों में नहीं, आपके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आपको गर्मी अंदर बहुत लगेगी, आपका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पित्त दोष एग्रीवेट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों हो रहा है, आपको जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से आप अग्नि में झुलस रहे हैं ना, आपको अग्नि लग रही है ना, वैसे ही जब हम अंदर की तरफ झांक के देखेंगे तो वहाँ की जो अग्नि है ना, हमारी डाइजेस्टिव फायर, वो भी इसी तरीके से प्रज्वलित हो रही है, ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है। और हमें क्या करना है, जो हमारे आयुर्वेद का साइंस है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे के गए हैं आयुर्वेद का, उससे हमें ये अग्नि जो है, ये पित्त दोष जो है, जो आउट ऑफ बैलेंस होके रखा है, इसे हमें शांत करना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस वीडियो में आगे लेते हुए चलूँगी मैं, उससे पहले एक सूचना दे देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन आपको दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाइएगा। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पित्त क्या होता है? पित्त को समझना बहुत ज़रूरी है। पित्त वो एनर्जी होती है जो कि हमारे अंदर जो पानी है, जो हमारे अंदर जल है और जो अग्नि है, उसकी एनर्जी होती है पित्त। अब ये दोनों मिक्स होके ही ना पित्त दोष बनता है। पित्त दोष से हमारा मेटाबॉलिज्म गवर्न होता है, हमारी ब्रिलियंस गवर्न होती है, हमारा डाइजेशन गवर्न होता है, हमारी रेडियंस गवर्न होती है, हम बहुत सुंदर दिखेंगे, मतलब ल्यूमिनस, हम रेडियंट दिखेंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे, ग्लो करेंगे हम लोग, अगर हमारा पित्त दोष जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है तो। और अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तो इसका विपरीत सारी चीज़ें होंगी। आपके बाल भी पतले होने लग जाएंगे, आपका ग्लो चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को भी गवर्न करता है। फिर आपका डाइजेशन नुकसान हो जाएगा, आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको फेस करनी पड़ सकती है। कभी कभी आप देखोगे कि आपके स्किन में जो है वो बहुत ज़्यादा रैशेज़ होने लग जाती है, लाल लाल रैशेज़, आपके एक्ने भी निकलते हैं, लाल लाल खून के आपको दिखेंगे, उसमें पस नहीं होगा। और इचिंग अगर आपको होने लग जाती है तो फिर कई बार क्या होता है, आपका जो गला है ना वो भी बहुत भारी हो जाता है। भारी होने का मतलब होता है कि कई बार पित्त दोष बढ़ने की वजह से भी आपका जो गला है, आपकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। अगर पित्त दोष जो होता है वो एकदम शांत है और अच्छा काम कर रहा है आपके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखोगे, आप बहुत ज़्यादा ग्लो करोगे, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। लेकिन यहीं अगर आपका पित्त दोष खराब हो जाता है, अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, जो भी मैंने आपको बताया, ये आपको जो प्रॉब्लम्स है इसका सामना करना पड़ेगा। और जब आपको समझ आ जाता है कि ये सारी सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, तो टाइम आ गया है कि आप अपनी जठर अग्नि पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसको बैलेंस आउट करने की तैयारी कर ही लीजिए। पित्त दोष में हम बात करेंगे कि दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। पित्त दोष को शांत करने के लिए आपको उठना है जब सूर्य की किरणें तेज नहीं होती है, यानी कि 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जैसे भी आपको सूट करे। लेकिन किरणें जब तेज हो जाती है उसके बाद तक आप अगर सोते रहते हैं तो आपको कभी भी ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 5-6 बजे उठने का तैयारी कर लीजिए। सोना आपको 10 बजे ही है, तभी आप सुबह सही टाइम से उठ सकेंगे। सूर्य की किरणें जो
है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले हमें उठना है। इसके बाद में जो सबसे पहला काम करना है, आपको जाके कुल्ले करने हैं, मुंह में पानी के कुल्ले करने हैं। कुल्ले यानी कि माउथ रिंस करना है। आप टैप वाटर में जो ठंडा पानी आता रहता है उससे आप अपने मुंह में पानी डालिए और कुल्ले कर लीजिए। इसके बाद में आप बैठ जाइए अच्छे आसन में, किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। आप चाहे तो एकदम बिल्कुल अपने स्पाइन इरेक्ट करके, ये ज्ञान मुद्रा होती है, इसको अपने नी में रख लीजिए। इस तरीके से नी में आप रख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको नी पे रखना है और इसके बाद में एकदम स्पाइन को आपको इरेक्ट करना है। इरेक्ट करने के बाद में आपको शीतकारी और शीतली प्राणायाम जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद में आपको पानी जो है वो पीना है। तो आप पानी क्या पीना है आपको, आप पानी 1 या 2 ग्लास जो है वो आप उबलने चढ़ा दीजिए और उसमें आपको डालना है सौंफ के बीज और आपके धनिया के बीज, साबुत धनिया और सौंफ आपको डालना है। इसको अच्छे से आप उबाल लीजिए और फिर उसके बाद में छान लीजिए। छान के इसको गुनगुना होने दीजिए। इतना गर्म गर्म आपको नहीं पीना है। जब एकदम ल्यूक वार्म, एकदम ना तो ठंडा और ना गर्म, वैसा वाला पानी रह जाए तब आपको ये पानी पीना है। इसके बाद में आपको अपने माथे पे, ललाट पे, आपको फॉरहेड पे अपने चंदन का पेस्ट लगाना है। चंदन का पेस्ट का पूरा लेप करना है। इससे आपका पित्त दोष जो है वो बहुत शांत हो जाएगा। इसके बाद में आपको योगा करनी है। तो योगा में आपको 4 या 5 या 5 से 6 सूर्य नमस्कार अपने बॉडी के हिसाब से, ज़्यादा जो आपको गर्मी प्रदान करे ना वैसे आसन नहीं करने हैं। जैसे हॉट योगा वगैरह है ये भी नहीं करना है और ज़्यादा आपको हीट मिले वैसे आपको आसन नहीं करने हैं। अगर मेरी रेफरेंस आप माने तो 4 से 5 सूर्य नमस्कार के आप कर लीजिए राउंड और उसके बाद में आप चंद्र भेदन प्राणायाम करिए। चंद्र भेदन प्राणायाम जो है वो पित्त दोष को शांत करने में बहुत कारगर है। इसके बाद में शाम के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में, पहली बात तो खाना 7 बजे से पहले खाना है आपको, उसके बाद में नहीं खाना है। इसके बाद में आप छोटी सी वॉक के लिए चले जाइए। कोई आपको तेज तेज वॉक नहीं करना है, बस स्ट्रॉल करना है आपको। तो वॉक के लिए चले जाइए, कुछ देर तक वॉक करिए, फिर उसके बाद में घर में वापस आइए। आने के बाद में कुछ, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उस ग्रंथ को, उस रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हैं उनका, जैसे राधा रानी हो गई, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, तो जो आपको मतलब बहुत कामिंग इफेक्ट देना, जो आपको मन को शांति दे, वैसे वाले भगवान के आप मंत्र का उच्चारण करिए तो आपको बहुत शांति मिलेगी। आपका मस्तिष्क जो है वो शांत होगा और उसी के साथ साथ आपका जो शरीर है उसको शांति मिलेगी। आपका पित्त दोष जो है वो बैलेंस होने लग जाएगा। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर अपने दिनचर्या में करना है। खान पान की जब बात करेंगे तो आपको जो मीठा रस का जो भी खाना होता है, फिर स्वीट टेस्ट हो गया, कड़वा टेस्ट हो गया, एस्ट्रिजेंट टेस्ट हो गया, जो थोड़ा सा रॉनेस फील होता है ना जीभ पे, वैसा वाला टेस्ट का जो खाना है वो आपको प्रेफर करना है। मीठा जब मैं कह रही हूँ तो रिफाइंड शुगर की बात नहीं कर रही हूँ, मिठाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नेचुरल शुगर्स की। जो जैसे कि दूध होता है तो दूध का जो रस होता है वो मीठा होता है, जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। और तो इस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। जो फल होते हैं वो भी मीठे होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम गेहूं की रोटी की बात करें तो वो मीठा टेस्ट की होती है। तो ये मैं आपको मतलब मैंने एग्जांपल दे के समझाया है। कड़वे में अगर हम बात करें तो करेला हो गया, नीम की पत्तियाँ हो गई, तो कड़वे टेस्ट का जो भी खाना होता है वो इंक्लूड करना है। एस्ट्रिजेंट टेस्ट का आपको खाना इंक्लूड करना है। इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो आपको कौन से आहार जैसे है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कच्चा डाब होता है ना, कच्चा नारियल होता है, उसका पानी आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार, जिस भी हिसाब से आपका, रोज नहीं लेना है, ऑल्टरनेट डेज ले सकते हैं या फिर हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार भी ले सकते हैं। जैसे आपको सूट करे, आपको बॉडी सूट करे वैसे। और जितनी ज़्यादा आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ऑल्टरनेट डेज ले लीजिए। अगर आपको कम तकलीफ लगती है तो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 3 बार ऐसे ले सकते हैं आप। इसके बाद में आप क्यूकम्बर जो है, खीरा आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए। देसी गाय का जो दूध होता है उससे बना हुआ घी इंक्लूड करिए। फिर रोज़ पेटल्स अगर आपके अवेलेबल है या आप अरेंज कर सकते हैं तो रोज़ पेटल्स इंक्लूड करिए। उसको अच्छे से साफ़ करके धो के और उसको अपने डाइट में शामिल करिए।
फिर आप ये मूंग दाल बहुत अच्छी होती है, मूंग दाल को शामिल करिए रोज़ाना। आप मूंग दाल तो दोपहर के टाइम में या रात के टाइम में खिचड़ी में मूंग दाल का इंक्लूड आप करके आप खा सकते हैं। इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो आपको कौन से खाने जो है अवॉइड करने हैं, तले भुने ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले खाने, हींग, ज़्यादा टमाटर, फिर ये सब ना एसिडिटी पैदा करती है, तो ज़्यादा टमाटर भी नहीं खाना चाहिए। गार्लिक मतलब लहसुन जो है वो भी बहुत गर्मी पैदा करते हैं, तो ये सब भी आपको एक्सक्लूड करना चाहिए। ज़्यादा चिली, ज़्यादा मिर्ची आपको नहीं खानी चाहिए। फिर तली भुने चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मस्टर्ड सीड्स जो है ना उसका उपयोग आपको कम से कम करना चाहिए। मस्टर्ड तेल जो है वो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एनी टाइम आप उसी से कुकिंग करें। फिर आपको इंक्लूड क्या करना है, जैसे कि सौंफ हो गया, जीरा हो गया, धनिया के बीज हो गए, फिर आपका हल्दी पाउडर है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो सूजन होती है ना पित्त दोष एग्रेवेट होने की वजह से, उसको काम डाउन करने में हल्दी बहुत मददगार होती है। फिर आप पुदीना भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ना एकदम खट्टा फर्मेंटेड खट्टा दही जैसे होता है वो आपको नहीं लेना है। फ्रेशली मेड जो दही होता है वो आप ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स आपको नहीं लेने हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटी मैंने आपको बताया है कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं खाना है, तो आप इस हिसाब से अपनी डाइट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस की अगर बात करूं तो ये भी आप अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अविपत्तिकारी चूर्ण है, तो ये रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच से 1 चम्मच आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेके सो सकते हैं। तो ये एसिडिटी को कम करने में बहुत मददगार है। कामदूदा रस जो टेबलेट होती है वो भी आपको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप शतावरी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध के साथ में आप शतावरी ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आंवला जो है वो आपको शामिल करना चाहिए। अमल की जो है वो मेडिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे देखिए बिल्कुल सेफ़ है, आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ये मेडिकेशंस लेते हैं तो एक बार अपने आसपास जो भी आयुर्वेद के प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करके ये दवाइयाँ आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। वैसे ये सेफ़ है, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने आप से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी हमारे सच में पित्त दोष ही बढ़ा हुआ है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। इस वजह से डॉक्टर को प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई दवाइयाँ हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एसिडिटी बढ़ी हुई है और हम ये दवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ आपकी एसिडिटी नहीं बढ़ी हुई है या फिर शायद पित्त दोष बढ़ा हुआ ही नहीं है, वात और कफ के प्रॉब्लम के वजह से या फिर वात और पित्त के मिश्रण की प्रॉब्लम के वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें ये जो मेडिकेशन है ये काम नहीं आएगी। तो इसीलिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करके ये मेडिकेशंस शामिल करिएगा अपने दिनचर्या में। बाकी और जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है वो आप बेफिक्र होके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो खान पान की है। खान पान तो आप अगर ये करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और आपकी जठर अग्नि जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा रामबाण बताऊं जो आपके पित्त दोष को बिल्कुल ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, तो वो है भक्ति। आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनकी भक्ति करिए, आप उनका नाम लीजिए, आप उनका नाम चांट करिए। आप आंखें बंद करके या फिर आप चंद्र जो चंद्रमा है जो उनको जैसे रात में जब निकलते हैं तो उनको देख के और फिर अपने भगवान का नाम लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बॉल में पानी लीजिए और उसमें आप रोज़ वाटर रखिए और रोज़ वाटर डाल के उसमें कुछ फूल जो है वो बहुत सुंदर सुंदर फूल रखिए उसमें, और फिर उसके बाद में इसको देखते हुए आप भगवान का नाम लीजिए, चांट करिए उनका नाम। देखिए आपको कितना प्रभावशाली ये फील होता है, आपको कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, आपको शांति मिली होगी, आपको सुन के ही ऐसे लग रहा होगा कि आपका पित्त दोष शांत हो गया है। अगर ऐसा कुछ भी आपको फील हो रहा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए।
करिए अपने प्रियजनों के साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलेंगे आपको। और कमेंट में आप अपने पित्त के सिम्टम्स मुझे बता सकते हैं, आपके क्या सिम्टम्स हैं पित्त दोष के, वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर पर्सनली रिप्लाई करूँगी, आपको मैं बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।